हेलो एस्पिरेंट्स, 12 मई 2026 की इस करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आज के एजेंडा पर डाइव इन करते हैं। पहले हम न्यायपालिका के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे, फिर तमिलनाडु के गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर बात करेंगे। उसके बाद शिक्षा और धार्मिक अधिकारों से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, फिर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस से जुड़े फैक्ट्स, कुछ रैपिड फायर वन लाइनर्स और आखिरी में हमारा 40 क्वेश्चंस का मेगा एमसीक्यू टेस्ट। सेक्शन 1, न्यायपालिका का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत कर रहे हैं आज के हमारे पहले और बहुत ही हाई वेटेज पॉलिटी टॉपिक के साथ, जहां हम देखेंगे कि कैसे हमारी न्यायपालिका अब पूरी तरह से मॉडर्न एरा में कदम रख रही है। अब देखिए, वन केस वन डेटा, ये इनिशिएटिव अपने आप में एक गेम चेंजर है। अब तक होता ये था कि हर कोर्ट का डेटा अलग अलग सिस्टम्स में फंसा होता था, लेकिन अब ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज 3, जिसे हम डिजिटल कोर्ट्स मिशन भी कहते हैं, उसके तहत तालुका अदालतों से लेकर हाई कोर्ट्स तक के डेटा को एक सिंगल यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा रहा है। इसका सीधा सा लक्ष्य क्या है? हमारी भारतीय न्यायपालिका को पूरी तरह से पेपरलेस, कैशलेस और ऑटोमेटेड बनाना। इसके साथ ही टेक और लॉ का एक और शानदार कॉम्बिनेशन सामने आया है, सुसहाय एआई चैटबॉट। इसे एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मिलकर डेवलप किया है ताकि कोई भी आम नागरिक कोर्ट की सर्विसेज को बिना किसी परेशानी के समझ सके। अब जरा इन स्टैटिक फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए, इन्हें रटना बहुत जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत जी हमारे 51वें सीजीआई बने हैं, जिन्होंने 10 मई 2026 को चार्ज लिया है। एनआईसी 1976 में बना था और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी 34 जजेस की है और रिटायरमेंट एज 65 साल है। ये नंबर सीधे आपके नोट्स में जाने चाहिए। सेक्शन 2, तमिलनाडु गवर्नेंस रिफॉर्म्स। अब हम थोड़ा साउथ इंडिया का रुख करते हैं। तमिलनाडु में कुछ बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बदलाव हुए हैं, जिन्हें फैक्चुअली समझना एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल है। तो यहाँ हमारे सामने है सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स। सिंगापेन का मतलब होता है शेरनी, और इस टास्क फोर्स का पूरा फोकस महिलाओं की सुरक्षा और साइबर क्राइम्स पर है। लेकिन जो डिटेल एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि ये फोर्स किसी आम डिपार्टमेंट के अंडर नहीं, बल्कि सीधे चीफ मिनिस्टर के डायरेक्ट सुपरविजन में काम करेगी। इसके पहले फेज में एक आईजी, एक एसपी और 2 डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स सैंक्शन किए गए हैं। डायरेक्ट सीएम सुपरविजन वाला पॉइंट ज़रूर नोट कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 10 मई को सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन्होंने आते ही कुछ बड़े ऐलान किए हैं, जैसे जिन घरों में 500 यूनिट तक बिजली खर्च होती है उन्हें 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, और ड्रग्स से लड़ने के लिए पूरे राज्य में 65 नई एंटी नारकोटिक्स यूनिट्स बनाई जा रही हैं। इसके अलावा कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास स्टेट था, जिसे 1969 में बदला गया। यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि हैं और विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं। सेक्शन 3, शिक्षा और धार्मिक अधिकार। चलिए अब एक बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये सीधा सीधा हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से जुड़ा हुआ मामला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक पीआईएल फाइल की। मुद्दा ये है कि क्या 14 साल से कम उम्र के बच्चों को दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा को रजिस्टर और मॉनिटर किया जाना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस पर सीधे फैसला देने के बजाय शिक्षा मंत्रालय यानी धर्मेंद्र प्रधान जी की मिनिस्ट्री को इस पर पहला डिसीजन लेने को कहा है। एग्जाम के नजरिए से आपको आर्टिकल 28 और 30 के इस टकराव को समझना होगा। जहां आर्टिकल 28 स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक शिक्षा रोकता है, वहीं आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का अधिकार देता है। और ये केस बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक पीआईएल पूरे संविधान को आपस में कनेक्ट कर देती है। देखिए, आर्टिकल 21A बच्चों के मुफ्त शिक्षा के अधिकार की बात करता है। वहीं डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 39F और 45 बच्चों के अर्ली केयर और वेलफेयर को कवर करते हैं, और आर्टिकल 51A के माता पिता की फंडामेंटल ड्यूटी तय करता है। अगर आप यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। सेक्शन 4, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब बढ़ते हैं हमारे ग्लोबल हेल्थ सेगमेंट की तरफ। 12 मई का दिन हेल्थ केयर अवेयरनेस के लिए बहुत मायने रखता है। 5.8 मिलियन यानी 58 लाख, ये कोई मामूली नंबर नहीं है।
WHO की स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग 2025 रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 58 लाख नर्सेस की भारी कमी है। जरा सोचिए, ग्लोबल हेल्थ वर्कफोर्स का 50% हिस्सा नर्सेस का होता है, फिर भी इतना बड़ा शॉर्टेज है। तो 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। 2026 के लिए इसकी थीम है आर नर्सेज आर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स। ये दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है, जिन्हें हम सब लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1850 के दशक में क्रीमियन युद्ध के दौरान नर्सिंग की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी थी। और हाँ, ICN यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और ये 1899 में बना था। ये सारे फैक्ट्स बहुत क्रूशल हैं। सेक्शन 5 रैपिड फायर करंट अफेयर्स। ओके एस्पिरेंट्स, अब अपनी एनर्जी को थोड़ा और अप कर लीजिए, क्योंकि अब हम कुछ बहुत ही क्रूशल क्विक वन लाइनर्स देखने वाले हैं जो आपके SSC और बैंकिंग एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। फटाफट देखते हैं आज के टॉप वन लाइनर्स। पश्चिम बंगाल में 9 मई को सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहां विधानसभा की 294 सीटें हैं। जन सुरक्षा योजनाओं को पूरे 11 साल हो गए हैं। टोटल 94.5 करोड़ एनरोलमेंट हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, अटल पेंशन योजना में 49% महिलाओं की भागीदारी है। इसके बाद 11 मई को हमने नेशनल टेक डे मनाया, जो 1988 के पोखरण 2 परीक्षण की याद दिलाता है। भारत इस साल अक्टूबर में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल को होस्ट करने जा रहा है। और 10 मई को हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया, जिसे 1914 में शुरू किया गया था। सेक्शन 6 मेगा MCQ प्रैक्टिस टेस्ट। तो चलिए, अब वक्त आ गया है ये चेक करने का कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। अब हम 40 सवालों का अपना मेगा लाइव टेस्ट शुरू करेंगे। रूल्स एकदम सिंपल है। मैं सवाल पढ़ूंगा, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर होंगे। हर सवाल के बाद आपको सोचने के लिए कुछ सेकंड्स मिलेंगे और फिर हम सही जवाब डिस्कस करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सोचिए। और सही जवाब है बी, सूर्यकांत। अगला सवाल, वन केस वन डेटा का असल ऑब्जेक्टिव क्या है? ध्यान से ऑप्शंस देखिए। बिल्कुल सही, इसका आंसर है बी, न्यायिक एकीकरण। तीसरा सवाल, सुसहाय चैटबॉट को किसने डेवलप किया है? गेस कीजिए। राइट, ऑप्शन बी, NIC और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। क्वेश्चन 4, डिजिटल कोर्ट्स मिशन असल में किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? सोचिए। सही जवाब है सी, ई कोर्ट्स फेज 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पर। NIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नंबर्स याद कीजिए। सही उत्तर है बी, 1976। छठा सवाल, तमिलनाडु के 13वें CM कौन हैं? टेक अ गेस। जवाब है बी, सी जोसेफ विजय। क्वेश्चन 7, सिंगापेन टास्क फोर्स का मुख्य फोकस क्या है? बहुत ही जरूरी सवाल। आंसर है बी, महिला सुरक्षा। और इस स्लाइड का आखिरी सवाल, सिंगापेन का सुपरविजन किसके हाथ में है? सोचिए। सही उत्तर है सी, मुख्यमंत्री। बहुत बढ़िया। पॉलिटी और स्टेट की ये फैक्ट्स हाई स्कोरिंग होते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9, तमिलनाडु में मुफ्त बिजली कितने यूनिट्स दी जा रही है? सोचिए। बिल्कुल, आंसर है बी, 200 यूनिट। क्वेश्चन 10, तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था? ऑप्शंस पर नजर डालिए। करेक्ट, आंसर बी, मद्रास स्टेट। 11वां सवाल, धार्मिक शिक्षा पर PIL किसने दायर की है? सोचिए इसका जवाब। सही उत्तर है ए, अश्विनी कुमार उपाध्याय। क्वेश्चन 12 की तरफ देखते हैं। अनुच्छेद 21 से किस आयु वर्ग की बात करता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका जवाब है बी, 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन 13, अनुच्छेद 28(1) कहां पर धार्मिक शिक्षा को रोकता है? ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए। आंसर है बी, राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में। 14वां सवाल, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार का आर्टिकल कौन सा है? सोचिए। सही जवाब है सी, अनुच्छेद 30। क्वेश्चन 15, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? बहुत ही इजी वन। उत्तर है बी, धर्मेंद्र प्रधान। और क्वेश्चन 16, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? डेट याद कीजिए। जवाब है सी, 12 मई। अपना फोकस बनाए रखिए, क्योंकि डेटा वाले क्वेश्चन UPSC के फेवरेट होते हैं। क्वेश्चन 17, 2026 नर्स दिवस की थीम क्या है? गेस कीजिए। सही आंसर है बी, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स। 18वां सवाल, WHO के अनुसार वैश्विक नर्सिंग की कमी का आंकड़ा कितना है? डेटा पॉइंट याद होना चाहिए। सही उत्तर है बी, 5.8 मिलियन। क्वेश्चन 19, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मशहूर टाइटल क्या था? सोचिए। आंसर है बी, लेडी विद द लैम्प। क्वेश्चन 20, ICN का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? जगह का नाम। करेक्ट, जवाब है बी, जिनेवा। 21वां सवाल, सुवेंदु अधिकारी की शपथ की तारीख क्या थी? डेट्स पर ध्यान दीजिए। उत्तर है सी,
9 मई 2026। क्वेश्चन 22, जन सुरक्षा योजना किस साल लॉन्च हुई थी? सोचिए, आंसर है बी 9 मई 2015। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23, अटल पेंशन योजना में महिला भागीदारी कितने प्रतिशत है? बहुत जरूरी स्टैटिस्टिक। सही जवाब है बी 49%। 24वां सवाल, नेशनल टेक डे हमें किस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है? गेस कीजिए, आंसर है बी 1998 का पोखरण 2। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिनिश लाइन बस सामने ही है। 25वां सवाल, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 को कौन सा देश होस्ट कर रहा है? सोचिए, राइट आंसर है सी भारत। क्वेश्चन 26, सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम क्षमता कितनी है? नंबर याद है? आंसर है सी 34। 27वां सवाल, ई कोर्ट्स फेज 3 का मेन टारगेट क्या है? ऑप्शंस देखिए, आंसर है बी पेपरलेस और ऑटोमेटेड न्यायपालिका। क्वेश्चन 28, सुसहाय एआई कहाँ इंटीग्रेटेड किया गया है? गेस कीजिए, जवाब है बी सुप्रीम कोर्ट। 29वां सवाल, तमिलनाडु विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? नंबर रिकॉल कीजिए, आंसर है बी 234। क्वेश्चन 30, टीवी के पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सोचिए, उत्तर है सी फरवरी 2023। 31वां सवाल, पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटें कितनी हैं? ऑप्शंस पर नजर डालिए, आंसर है बी 294। और 32वां सवाल, अनुच्छेद 45 किससे जुड़ा हुआ है? सोचिए, सही जवाब है बी प्रारंभिक बचपन की देखभाल। आखिरी राउंड, पूरी एनर्जी के साथ इसे खत्म करते हैं। क्वेश्चन 33, नाइटिंगेल ने किस युद्ध में नर्सिंग को हमेशा के लिए बदल दिया? सोचिए, आंसर है सी क्रीमियन युद्ध। 34वां सवाल, ICTN की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गेस कीजिए, जवाब है बी 1899। क्वेश्चन 35, सिंगपेन फोर्स का कितने IG पद स्वीकृत किए गए हैं? याद है? सही उत्तर है ए 1 IG। 36वां सवाल, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना डेट क्या है? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। आंसर है सी 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन 37, मिस ग्रैंड इंडिया 2026 का वेन्यू क्या था? सोचिए, जवाब है बी तालकटोरा स्टेडियम। 38वां सवाल, जन सुरक्षा का टोटल एनरोलमेंट कितना पहुंच गया है? डेटा रिकॉल कीजिए, आंसर है बी 49.5 करोड़। क्वेश्चन 39, अनुच्छेद 51A के का मैंडेट क्या है? ध्यान से ऑप्शंस देखिए, आंसर है बी शिक्षा के लिए माता पिता का कर्तव्य। और हमारा फाइनल क्वेश्चन 40, शुभेंदु अधिकारी किस राजनीतिक दल से हैं? सोचिए, उत्तर है बी बीजेपी। कमाल का एफर्ट। 40 सवालों का ये मुश्किल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा करने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन और ये डेटा सच में बहुत इंटेंस था। सुप्रीम कोर्ट के वन केस वन डेटा इनिशिएटिव से लेकर तमिलनाडु की सिंगपेन फोर्स तक हमने सब कुछ डिटेल में कवर कर लिया है। ये सारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, इसलिए संडे को इनका रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीन पर लिखे इस सवाल पर गहराई से विचार करें। ये जो इतने सारे मॉडर्न बदलाव हो रहे हैं, ये आखिर एक आम इंसान की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएंगे? बस नोट्स बनाते रहिए और अपनी मेहनत ऐसे ही जारी रखिए। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।